तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं EVH क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपकी क्लास 9 का मैथ का टीचर हूं और आज हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास 9 के सिलेबस यानी कि आपके गणित के सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1 या बोल सकते हैं अध्याय पहला, है ना। तो आपका जो अध्याय पहला है अध्याय 1 है ना। जो आपका अध्याय 1 है वो क्या है? संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति। राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, सिस्टम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इंग्लिश में इसे बोलेंगे नंबर सिस्टम और हिंदी में संख्या पद्धति। ये आपका पहला चैप्टर है, ये आपका पहला चैप्टर। अब संख्या पद्धति में हम पढ़ेंगे क्या? पहले देखिए, संख्या पद्धति में वही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सभी संख्याओं के बारे में हम पढ़ते हैं। सभी संख्याएं होती क्या हैं, उनका नामकरण और कौन सी संख्या क्या है, उसका एग्जाम्पल वगैरह वगैरह। आप संख्या के बारे में पढ़ेंगे, इतना आप जान लीजिए बस। संख्या पद्धति में आप संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्याएं में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? लेकिन अभी हमको संख्या से पहले एक चीज़ और भी पढ़ना है। वो क्या है? संख्या पद्धति में सबसे पहले हमें संख्या रेखा पढ़ना जरूरी है। क्या पढ़ना जरूरी है? संख्या रेखा। अब क्यों पढ़ना जरूरी है कि आपको आगे पता चल जाएगा। संख्या रेखा, संख्या रेखा होता क्या है? संख्या रेखा की कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है। संख्या रेखा एक नाम है जो कि ये आपकी संख्या रेखा है। अरे गायब कैसे हो गया? हाँ, फिर से आ गया। ऐसे तीर बना देंगे और एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? बीच में क्या करेंगे? जीरो होगा। बीच में क्या होगा? जीरो। इसके बगल में क्या होगा? आपकी गिनती होगी 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसको मिटा दे। इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, मतलब जिसका कभी अंत ना हो। आप खुद ही सोचिए, आज जब गिनती गिनने लगते हैं तो उसका कभी अंत होगा? नहीं होगा ना। आप गिनते जाएंगे, वो चलता है चला जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो यही होता है इनफाइनाइट, जिसका कभी अंत नहीं होता है वही होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हिंदी में बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं हिंदी में? अनंत। हिंदी में इसको अनंत बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बगल में क्या आएगा? इसके बगल में यही सारी संख्या आएगी, लेकिन चेंज क्या होगा कि सभी माइनस में हो जाएंगे। अब वहाँ 1 2 3 4 था, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और ये माइनस का 4। और आगे क्या आएगा? फिर से वही डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब अभी बता ही दिए, अनंत होता है जो कभी खत्म ना हो। ये गिनती ही है ये भी, लेकिन क्या है? माइनस का नहीं, गिनती नहीं, इसे गिनती नहीं बोल सकते। बस इतना ध्यान देना कि 1 2 3 ये भी होते हैं, बस केवल माइनस में होते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, यहाँ से पूरी जो भी संख्या जाएंगी आपको सभी प्लस की दिख रही हैं, प्लस की दिख रही हैं, है ना। तो ये सभी संख्याएं होती हैं धनात्मक। प्लस का मतलब धनात्मक, प्लस यानी धनात्मक। ये सभी संख्या क्या होंगी? धनात्मक। इसमें कभी माइनस का नहीं आएगा, ठीक है। इसमें अंतराल एकदम सेम होता है, जैसे 1 और 2 के बीच 1 का अंतर, 2 और 3 के बीच 1 का अंतर, ऐसे रहेगा, ठीक है। ये धनात्मक हो गई। अच्छा, इधर वाली तो माइनस की दिख रही है ना, तो क्या होंगी? ऋणात्मक। ये क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी, ऋणात्मक। ये सभी संख्या क्या होगी? ऋणात्मक। अब ये बीच में क्या बचा? बीच क्या बता सकता है? आप खुद ही सोचिए। इधर का प्लस, इधर का माइनस, तो बीच में क्या बताएगा? बीच में क्या बताएगा? ये ना तो प्लस का होता है ना तो
हम लिख सकते हैं धनात्मक, इसको डिब्बे में कर दिए ऐसे करते, ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक, ये हो गया। जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। कुछ लोग बोलते हैं ये प्लस का होता है, लेकिन ये प्लस का नहीं होता। ये ना तो प्लस का होता है और ना ही माइनस का होता है। ये आपकी होगी संख्या रेखा। अभी संख्या रेखा का भी हम दोबारा भी इसके बारे में बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में दोबारा बात करना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल इतना ध्यान दीजिए कि सभी प्लस की होती हैं इधर वाली, इधर वाली क्या होती हैं, माइनस की होती हैं। बीच में जीरो होता है, धनात्मक ऋणात्मक, और जीरो ना तो प्लस का होता है, नहीं ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका इतना ही इसमें था। तो फिर हमारी संख्याओं में सबसे पहले क्या आएगा, हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। अब प्राकृतिक संख्या ये है कि प्राकृतिक संख्या, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक का नेचुरल आप लोग जानते होंगे, प्राकृतिक है ना, नेचुरल, और नंबर यानी संख्या, तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में हम पहले पढ़ेंगे क्या, पहले तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे, है ना। पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। तो इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं। जब हम किन्हीं वस्तुओं को गिनते हैं तो उन्हें प्राकृतिक संख्या का यूज होता है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं वे, क्या लिखेंगे, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं, संख्या यहाँ पर बिंदी है, संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं। किसके लिए, गिनने के लिए, जिसका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप लोग जो उसमें लिखा है उसको ज़्यादा ध्यान देने के बजाय जो मैं बोल रहा हूँ उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि क्या पता है आपको समझ में आएगी ना जो लिखे हैं, है ना। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखते जाइए। तो इसके बाद आपने जान लिया क्या होता है प्राकृतिक संख्या, वे सभी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनने के लिए कैसे, अच्छा ये बताइए आप गिनते कहाँ से, आप लोग जब छोटे होंगे KG1 मतलब LKG मतलब छोटे क्लास में, तो आप गिनती लिखते ही होंगे, है ना। तो गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, एक से ही शुरू करते हैं, है ना। तो एक इसका एग्जाम्पल से पहले ये भी जान लीजिए, इससे प्रदर्शित करते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखेंगे इससे, यहाँ पर इससे ये लगाना जरूरी है, इससे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, इसको आप ध्यान दीजिए, कैपिटल N से। वे हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम प्राकृतिक संख्या, ये संख्या वो संख्या नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट इसी को लिख देंगे, किसे, N को लिख देंगे। इनको ये मतलब शॉर्ट फॉर्म है ना, तो इसलिए N को हम लिख देंगे, ज़्यादा हमको आसानी रहेगी, हम जल्दी कर लेंगे सवालों को, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम पहले ही आपसे बोले हैं कि गिनती कहाँ से शुरू होती है, तो गिनती तो एक से ही शुरू होती है, एक, अब एक के बाद 2 3
4 5 फिर डॉट डॉट डॉट। अब क्या आएगा, जैसे संख्या रेखा में पढ़े थे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसका अंत ना हो, अनंत है ये संख्या। आप जितना गिनते जाएंगे ये उतनी ही चल जाएगी। ठीक है, अब ये आपकी ये संख्या हो गई। अब क्या है, इसमें कुछ लोग जीरो खिला देते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। ठीक है, गिनती आप 1 से ही शुरू करते हैं ना। अच्छा, आप किसी चीज़ को गिनिए, मान लीजिए आप ईंट को गिन रहे हैं तो ईंट को 1 से गिनेंगे और गिनते ही चले जाएंगे। ठीक है, अब कोई भी संख्या हो गई, कुछ भी हो गया, कोई भी वस्तु हो गई, उसको आप गिनेंगे तो गिनते ही चले जाएंगे, इनफाइनाइट चला जाएगा। लेकिन जीरो से थोड़ी ना गिनेंगे, 1 से गिनेंगे ना, तो 1 से ही गिनते हैं। ये आपकी क्या होगी, प्राकृतिक संख्या। क्या होगी, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में यही है आपका। आप बस मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही ध्यान दीजिए, इसके अलावा और कुछ मत सोचिए कि प्राकृतिक संख्या में ये आ सकता है। 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब ये जहाँ तक भी जाएगा आपकी गिनती, ये सभी क्या है, प्लस की दिख रही है ना, तो सभी प्लस का ही आएगा। इसमें ना तो कोई माइनस का आएगा, ना कोई बटे का आएगा, और ना ही कोई दशमलव का आएगा। इसमें कुछ भी नहीं आएगा, केवल सारी संख्याएं प्लस की ही आएंगी। ये आपका हो गया प्राकृतिक संख्या, बस यही था। अब आगे बढ़ते हैं। अभी आ गई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या तो और भी ज़्यादा आसान है। पूर्ण संख्या की परिभाषा देखिए। पूर्ण संख्या की परिभाषा, पूर्ण संख्या में आपको कुछ नहीं करना है। अभी हमने आपको प्राकृतिक संख्या पढ़ाया, तो प्राकृतिक संख्या में क्या करना है, आपको जीरो को भी ला देना है। बस आपको क्या करना है, जीरो को भी ला देना है। इसके बाद आपकी पूर्ण संख्या तैयार हो जाएगी। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखें, यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में क्या, प्राकृतिक संख्या के समूह में, पेन वाला को सेलेक्ट ही नहीं किए, किसको शामिल कर लिया जाए, जीरो को। किसको, जीरो को। जीरो को शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। ये क्या हो रहा है, पूर्ण संख्या। ये राइटिंग थोड़ी कम है अच्छी, लेकिन जब इसमें प्रैक्टिस करेंगे हम तो राइटिंग हमारी सुधर जाएगी, है ना। तो आपने जान लिया पूर्ण संख्या क्या होती है। हमें कुछ नहीं करना है, प्राकृतिक संख्या अभी हमने पढ़ा है, उसमें केवल जीरो को रख देंगे, बस साथ में जीरो को साथ में रख देंगे, बस हो गया। क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे यहाँ पर लिख दिया, इसे किसे प्रदर्शित, डब्ल्यू। देखिए, जब प्राकृतिक संख्या था उसका इंग्लिश क्या था, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का n है ना, तो वैसे ही पूर्ण संख्या का W। क्या, W। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इतना हमने जान लिया। अब जहाँ भी पूर्ण संख्या आएगी क्या लिखेंगे हम, W लिखेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल जान लेते हैं। एग्जांपल क्या होता है इसका, इसके एग्जांपल में क्या आएगा, हमें क्या करना है, केवल जीरो को ही तो शामिल करना है ना। तो जीरो लिख दे रहे हैं, जीरो लिख दे रहे हैं, और
कामा, कामा के बाद क्या, प्राकृतिक संख्या जितनी भी आ जाएंगी। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसे हम ब्रैकेट में लिख कर बाहर n लिख देते हैं ताकि आपको ये याद रहे कि क्या होता है, जो पूर्ण संख्या होता है उसके अंतर्गत क्या आता है, उसके अंतर्गत क्या आता है, उसके अंतर्गत आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है, नेचुरल। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। क्या आता है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। हम बोले थे ना n ही लिखेंगे हम, नहीं तो आपको नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है हम लिख दे रहे हैं प्राकृतिक संख्या। और क्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या आपकी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। आपको इसमें इतना ही पढ़ना है बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली संख्या कौन सी है, तो अगली संख्या हमारी पूर्णांक है। पूर्णांक, पूर्णांक के आगे संख्या क्यों नहीं लिखाते हैं, पूर्णांक पूर्णांक होता है, इसका नाम ही पूर्णांक होता है। और इसकी इंग्लिश क्या होती है, इंटीजर। जब इसमें संख्या नहीं लगाएंगे तो इसमें नंबर भी नहीं लगाएंगे, इसमें संख्या नहीं लगाते हैं, ये पूर्णांक होता है। इसमें पूरा नाम ही होता है पूर्णांक, ठीक है। इसका नाम पूरा क्या होता है, पूर्णांक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंटीजर बोलते हैं, इसे इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। तो चलिए पूर्णांक क्या होता है देखते हैं, इसकी पहले परिभाषा। इसकी परिभाषा, तो इसकी परिभाषा में जितनी भी आपकी प्लस की माइनस की संख्या आ जाती हैं और इसके साथ साथ जीरो भी आ जाता है इसमें, तो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। मतलब जो भी प्लस की आ जाती हैं, जो भी माइनस की आ जाती हैं, जो बीच में आपका जीरो बचा था संख्या रेखा में, वो भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। उधर प्लस वाला पूरा, इधर माइनस वाला पूरा और बीच का जीरो वाला आपका पूरा क्या आ जाएगा, सभी क्या है, पूर्णांक है, सभी क्या है, पूर्णांक है। तो हम क्या लिखेंगे, वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं जो धनात्मक एवं ऋणात्मक होती हैं। जो धनात्मक एवं ऋणात्मक होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। उन्हें पूर्णांक, यहाँ पर पूर्णांक पूरा और बिंदी भी लगती है, वैसे उन्हें पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, पूर्णांक को देखिए कई जगह पर बहुत चीज़ें लिखी जाती हैं, लेकिन अभी क्लास 9 में जेड लिखा है। क्या लिखा है, जेड लिखा है। तो इससे किससे डिनोट करते हैं, यानी इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे, जेड से। और कैपिटल लेटर का जेड हुआ, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक होता क्या है, जितनी भी आपकी प्लस की संख्या आ जाएंगी, जितनी भी आपकी माइनस की संख्या आ जाएगी और साथ में जीरो भी, वो क्या होती हैं, पूर्णांक। यानी हम लिख सकते हैं वे सभी संख्याएं जो धनात्मक एवं ऋणात्मक होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक के किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। पूर्णांक को जेड से, आई से भी प्रदर्शित करते हैं, आई प्लस आई माइनस, लेकिन वो आपको 11 में मिलेगा, ठीक है। अभी आपको जेड दिया गया तो जेड से ही प्रदर्शित करते हैं, बस हो गया। इसका एग्जाम्पल में क्या आएगा आपका, इस एग्जाम्पल में क्या आएगा, एक तो पहले माइनस वाले आ जाएंगी संख्या, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। इन जितनी भी माइनस की संख्याएं हैं, लेकिन इसमें बटे और दशमलव नहीं होना चाहिए, यानी मतलब ये भिन्न के रूप में, दशमलव के रूप में नहीं होनी चाहिए। जैसा आपने संख्या रेखा पर देखा वैसे ही होनी चाहिए बस। यानी ये भी एक तरह से गिनती होनी चाहिए, लेकिन क्या होनी चाहिए, माइनस होने चाहिए बस, ठीक है। इसके अलावा क्या आएगा, जीरो आएगा और क्या आएगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, क्या, इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट। इसमें आपने देखा कि जीरो भी आ रहा है और प्राकृतिक संख्या भी आ रही है, मतलब अगर जीरो आ गया तो इसके साथ आ गया तो पूर्ण संख्या भी बन गई और प्राकृतिक संख्या तो है ही है इसमें। और इसके अलावा क्या है इसमें, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि ये माइनस का 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये तो पूर्णांक में आता ही है। इसके अलावा क्या आते हैं, इसके अलावा तो इसमें आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। अब आप खुद ही सोचिए, जब पूर्ण संख्या आ गया तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत तो आता ही है, क्या आता है? पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या आता है? आगे पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या और काम में हम क्या लिखेंगे? प्राकृतिक संख्या। जब पूर्ण संख्या आ गई तो प्राकृतिक संख्या तो आएगी ही। प्राकृतिक आपकी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अरे प्राकृतिक तो कट गया है, इसको पहले सीधा बनाते हैं। प्राकृतिक अब इसको किसी प्रदर्शित करते हैं? जेड से। पूर्ण संख्या को नहीं पूर्ण संख्या सॉरी पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं और पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से और प्राकृतिक संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एन से प्रदर्शित करते हैं। चलिए ठीक है, ये आपका हो गया पूर्णांक हो गया। पूर्णांक संख्या में माइनस वाली संख्या आ जाती हैं, जीरो आ जाता है, जितनी भी आपकी प्लस की संख्या आ जाएंगी वो आता है, मतलब जो भी गिनती गिनते हैं वो भी आ जाएगी। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। पूर्णांक के बाद क्या आएगा? ये आ गया आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ये परिमेय संख्या होती है। पहले तो ये पेन बहुत गाढ़ी चल रही है क्या? एक नहीं 5 ही होगा क्या? ठीक है, रहने दीजिए, इतना ही ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी परिभाषा जानेंगे, है ना। सबसे पहले हम परिमेय संख्या की परिभाषा जानेंगे। तो इसकी पहले परिभाषा हम लिख रहे हैं, पेन तो है। परिभाषा, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? तो इसकी परिभाषा ये होती है कि जितनी आपकी p/q के रूप में, मतलब जितनी भी आपकी भिन्न में लिखी जा सकती हैं संख्याएं, वो सभी क्या होती हैं? वो सभी परिमेय संख्या। तो इसकी परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? देखिए, वे सभी संख्याएं क्या? वे सभी संख्याएं जिन्हें इसको बता दें, जिन्हें ये कैसे चला गया? जिन्हें हम p/q, क्या? p/q के रूप में, किसके रूप में? p/q के रूप में। तो ये सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और भी जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? कि p और q होता क्या? तो यहाँ पर हम कुछ ले दे रहे हैं, उसको समझिए। जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है। अब पूर्णांक आप लोग पढ़े, अभी हमने पढ़ाया है ना, यानी प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। लेकिन उसके अभी आगे भी तो देखिए, p और q क्या है? पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। जहाँ p और q पूर्णांक है और क्या?
इसमें और भी है क्या? हाँ इसमें और भी है। और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्या क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। अब इक्वल नॉट का मतलब क्या होता है? इक्वल मतलब तो आपको पता है ना, इक्वल मतलब पता है ना। अगर हम बता देते इसमें क्यू बराबर जीरो तो आपको पता है कि बराबर का मतलब क्या होता है, यानी क्यू बराबर जीरो होना चाहिए है ना। लेकिन इसमें क्या लिखा है? क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, यानी हमारा जो एक क्यू है इसका मान कभी भी जीरो नहीं होगा। क्या? क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। और क्यों कहाँ पर है? आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्यों है, पी बटा क्यों के रूप में आपकी ये परिमेय संख्या लिखे रहेगी और क्यों के जाए यानी बटे में आपका जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर, हम बगल में लिखते हैं, देखिए 1/0 लिखते हैं। तो क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि देखिए नीचे जीरो है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तो आपकी ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक आपको पता है ना, प्लस की माइनस की और जीरो भी आ सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि जीरो किसका नहीं आएगा? क्यू का मान जीरो नहीं आएगा। और पी को नहीं बोला गया है ना, तो यानी पी का मान जीरो हो सकता है। हाँ पी का मान जीरो हो सकता है, लेकिन क्यू का मान जीरो नहीं होगा। इसलिए स्पेशली बताया गया कि क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, यानी क्यू का ही मान जीरो नहीं होगा और पी का मान हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब इससे इसको मतलब किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे भी कई सारे चीज़ों से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कई सारे अंक सॉरी आपके जो लेटर्स हैं, जितने भी लेटर्स है कैपिटल, कई सारे से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ज़्यादातर इसे क्यों से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? क्यों से। इसे कैपिटल क्यों लिखना, ठीक है, क्यों से प्रदर्शित। एक बार एक करके देखिए क्या आता है, देखें तो एक कर दें तो प्रदर्शित, ये सही करते हैं। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपने तो जान लियो परिमेय संख्या क्या होती है। वैसे भी संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है ना, उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। इसमें कंडीशन क्या होती है, जो पी और क्यू होता है वो क्या होता है? पूर्णांक होता है। और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, यानी स्पेशली बताया गया कि क्यू के बराबर जीरो कभी नहीं आएगा। पी की जगह जीरो हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, पी की जगह जीरो हो सकता है, लेकिन क्यू की जगह जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, ये बताया गया केवल क्यू के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, पी के बराबर जीरो हो सकता है, हाँ जीरो हो सकता है। क्या इसमें प्लस वाली संख्या आएंगी? बिल्कुल। जैसे 1 2, आपने तो कहा पी बटे क्यू है ना, यही बोला। हाँ इसे भी बदला जा सकता है, 2 के बटे में आप 1 लगा सकते हैं, 1 के बटे में आप 1 लगा सकते हैं। अब 3 लिख दें हम, 3 के बटे में आप 1 लगा सकते हैं, जिसके बटे में कुछ नहीं है आप बटे में 1 लगा सकते हैं। तो देखिए तो प्लस की जितनी भी संख्या आ जाएंगी, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्या आ जाएंगी सब परिमेय संख्या के अंदर आएंगी। हाँ आएंगी, बिल्कुल आएंगी। और जीरो तो आएगा ही। अच्छा माइनस वाली आएंगी? हाँ माइनस वाली भी आएंगी। तो कुल मिलाकर इसमें पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये तीनों आ जाएंगी इसमें। ठीक है, परिमेय संख्या के अंदर आ जाएंगे। अब बटे का सवाल देखें, मतलब बटे का एग्जाम्पल 2/3 लिखते हैं हम, और यहाँ पर लिखते हैं 2/3 लिखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। कितना? 2/3 लिखते हैं, 3/2। रीजन भी आपकी बटे में है। अब प्लस वाला आ गया, देखिए इसमें माइनस वाला भी आएगा, -1, -2, -3 ले दे। इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके बटे में भी 1 लगा सकते हैं, इसके बटे में भी आप 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें का बटे आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। -2/3 लिख दें हम, 15/3 लिखते हैं, 15/17 लिखते हैं, कुछ भी लिख दें, माइनस वाला जितने लिख दें, -4/9। ठीक है, अब इसमें माइनस वाला भी आ जाएगा, प्लस वाली भी संख्या आ जाएगी, जीरो भी आ जाएगा। ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। सभी क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, आपने ये समझ लिया? ठीक है, समझ लिया। अब क्या आएगा आपका? ये आ गया आपका अपरिमेय संख्या। क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या। जैसे परिमेय संख्या होता है, ठीक उसका उल्टा क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा में, इसकी परिभाषा में हम क्या लिखेंगे?
परिभाषा, इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे हम? तो ये होता है परिमेय संख्या का उल्टा, तो इसे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? वे सभी संख्याएं जिन्हें हम क्या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं, बस यही लिखना है। क्या लिखना है? जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या करेंगे? नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन लिख दीजिए, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। जो पीछे भी पढ़े थे वही चीज़ है इसमें, बस ये चीज़ें इसमें भी हैं, ठीक है। और Q इक्वल टू नॉट जीरो, और Q इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें नहीं लिखी होती हैं। हम P बटे Q के रूप में अपरिमेय संख्या को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? अगर ज़्यादा ना खाएं, आवाज़ ना करें, जो माइक कैच करता है तो थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन वर्ड को क्लियर है। चलिए फिर देखिए, अपरिमेय संख्या का उल्टा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है ना। तो बस यही हम लिखेंगे, वही सभी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट जीरो, जब भी पीछे पढ़े थे, बस इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। बस ये चीज़ें नहीं होती हैं, P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो इसमें आएगा क्या? इसमें हम देख रहे हैं कि P और Q पूर्णांक इसमें बता रहा है। जब ऐसा नहीं होगा तो यानी पूर्णांक भी नहीं आएगा, जीरो भी नहीं आएगा, 1 2 3 4 भी नहीं आएगा, माइनस का 1 2 3 4 भी नहीं आएगा, है ना। ये सभी नहीं आएंगे तो क्या आएगा इसमें? ये एकदम अलग क्या आएगा इसमें? इसका एग्जाम्पल में देखिए, ये आएगा रूट में। किसमें? रूट में। रूट का 2, रूट का 3, रूट का 5, ठीक है। डॉट 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 जितने भी हो सकते, नहीं डॉट डॉट इसमें नहीं लगा सकते, इसमें डॉट डॉट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें डॉट डॉट हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? चलिए बताते हैं। आप लोग स्क्वायर निकालें किसी संख्या का वर्ग, जैसे हम लिखते हैं 2 का वर्ग। कितने का? 2 का वर्ग। 2 का वर्ग, यहाँ पर 2 का स्क्वायर। तो 2 का वर्ग होता है मानी जितनी घात होती है तो हम उस संख्या का 2 बार गुणा करते हैं। 2 की घात 2 है ना, तो 2 का कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार। कितना आएगा? 4, ठीक है। अच्छे से वापस लाना चाहे तो इस 4 को अगर हम बोलेंगे 2 का वर्ग कितना है? 4, तो उसी का उल्टा क्या बोलेंगे? 4 का वर्गमूल कितना है? 2 है, ठीक है। यानी देखिए तो 4 का वर्गमूल जो ये रूट होता है यही बताता है। क्या बताता है? इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? इसका वर्गमूल निकालना। अगर हम इसके रूट 3 के अगर रूट 4 लिख देंगे तो क्या उसका मान आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अभी निकाले तो देखिए, वर्गमूल का मतलब क्या? रूट। अब ये रूट लगा तो इसका वर्गमूल निकालना है, यानी जो ये पहले था उसको लाना है हमको। तो 4 2 का वर्ग था तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसको पहले मिटा देते हैं। इसमें रूट 4 नहीं आएगा। कितना नहीं आएगा? रूट 4 नहीं आएगा, क्योंकि रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है। कितना होता है? 2। एक वर्ग होता है, एक वर्गमूल होता है। देखिए, एक वर्ग होता है, एक वर्गमूल होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं या 3 का स्क्वायर लिखते हैं, 3 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। 3 का 3 बार गुणा करो, 3 3 का 9। 4 का स्क्वायर, 4 का कितनी बार? यहाँ पर 3 का 2 में गुणा नहीं करना है, ये बताता है घात की संख्या का 2 बार आप गुणा कीजिए
और अगर यहाँ पर 3 रहेगा तो संख्या का आप 3 बार गुणा कीजिए, ठीक है। 4 की घात 2 है तो आप 4 का 2 बार गुणा कीजिए, 4 में ही 2 से गुणा नहीं करना है। 4 चौक 16, इसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जब घात 2 होती है उसका हम संख्या का 2 बार गुणा करते हैं तो उसे हम वर्ग बोलते हैं। लेकिन जब यही संख्या दोबारा से ही बन जाती है, 4 का वर्गमूल, अगर हम बोलते हैं वर्गमूल, क्या बोलें, वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, आगे बढ़ा देते हैं। तो 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा। कितना, इसमें 2 बार गुणा करते हैं और इसमें जो 2 बार गुणे में आ जाए उसको लिख लेते हैं। जैसे 4 है, 2 गुणे 2 आएगा, इसको लिख लेंगे, कितना, 2 लिख लेंगे। आप लोग जानते होंगे इसके वर्ग और वर्गमूल, इससे हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप भी इतना जाने, इसमें रूट 4 नहीं आएगा, तो रूट 4 नहीं आएगा, रूट 6 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा रूट 6, और रूट 7, हाँ बिल्कुल आएगा रूट 7, और रूट 8, हाँ रूट 8 आएगा, ठीक है। इसमें रूट 9 आएगा, नहीं, इसमें रूट 9 नहीं आएगा। क्यों, 9 किसका वर्ग है, 9 3 का वर्ग है। तो अगर रूट हम 9 लिखेंगे तो उसका मान 3 आ जाएगा। रूट का 10 लिखे, हाँ ठीक है। ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या। अब आप लोग कहेंगे अबे तो एक चीज़ लिखा ही नहीं, क्या नहीं लिखा, अपरिमेय संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये तो लिखा ही नहीं। तो लिखेंगे, अभी पूरा भी नहीं लिखा हमने तो, और क्यों इक्वल टू नॉट 0 है, उसे क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर जगह नहीं तो क्या हुआ, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे ब्रैकेट लगा के, इसे आप क्यों डैश लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, क्यों डैश, क्यों डैश। इससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यों डैश से प्रदर्शित करते हैं, है ना, क्यों डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आपका केवल एक और संख्या है बस, इसके बाद आपकी संख्याएं खत्म हो जाएंगी। आपके नाइट में इतना ही है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं, ये इतना हो गया, क्यों से क्यों डैश से प्रदर्शित करते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल आप देख ही लगे हैं। अब इसके अलावा भी जैसे हम लिखते हैं 2 प्लस, इसी में लिखते हैं 2 प्लस रूट 3, तो क्या ये है अपरिमेय संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या है, हाँ। आप तो बोलोगे ये 2 परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो नहीं भाई, जितनी भी परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या, उन दोनों का हम आपस में कितना भी जोड़ना चाहें, कितना भी घटाना चाहें, गुणा करना चाहें, लेकिन कभी भी एक नहीं होते हैं। हाँ, कभी भी, हाँ, ये 2 है परिमेय संख्या, रूट 3 है अपरिमेय संख्या, लेकिन ये जब जुड़ेंगे तो ये अपरिमेय संख्या हावी हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या इसको अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। तो हम एक ही लाइन में इसको लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, कि परिमेय संख्या यानी कि n, क्या n, और अपरिमेय संख्या, नहीं सॉरी, इसमें हम परिमेय संख्या लिखे हैं और लिख रहे हैं n। परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या क्यों होता है, ठीक है, और अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग क्या होता है, जोड़ घटाना, जोड़, आप कहे क्या, जोड़ क्या होता है, जोड़ घटाना, जोड़ घटाना क्या होता है आपका, ये जोड़ घटाना गुणा भाग, गुणा भाग सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अगर हम इतना करेंगे सभी अपरिमेय संख्या ही बन जाएंगे। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग क्या होता है, अपरिमेय होता है।
क्या होता है अपरिमेय। आपने एक लाइन में ही जान लियो, क्या जान लियो कि अगर हम प्रमेय और अपरिमेय को जोड़ें, चाहे घटाएं, गुणा कर दें हम इसका, इसमें क्या करते हैं, ये 2 है और ये √3 हम करते हैं, इसका हम भाग कर दें, 2/√3 करते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि 2 और √3 ही आए, और भी संख्या आ सकती है, ठीक है। तो सभी क्या होंगे, अपरिमेय संख्या ही होंगे, ठीक है, अपरिमेय संख्या ही होंगे। बस ये आपका ये अपरिमेय संख्या भी हो गया। अभी केवल एक ही संख्या बची है बस, और वो क्या है, वो है आपकी वास्तविक संख्या। क्या, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वास्तविक। वास्तविक का मतलब क्या, रियल, है ना, और संख्या का नंबर। तो वास्तविक संख्या को क्या बोलेंगे, रियल नंबर, है ना। तो पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। इसकी परिभाषा तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही नहीं लिखेंगे, इसमें हम नहीं दे रहे हैं। सभी संख्याएं क्या होती हैं, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। क्या होती है सभी संख्या, सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है। सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है। आप बोलोगे सभी संख्या वास्तविक संख्या कैसे हो सकती है। सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन कुछ संख्याओं को छोड़कर। किसको छोड़कर, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं हम, रूट के अंदर -2, ये रूट है, ये अंदर -2 है, ठीक है। यहाँ पर रूट पूरा है, रूट के अंदर -2 और ये रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4। क्या -4 आएगा, क्या -4 बाहर नहीं निकलेगा। अब तो कहोगे भैया ये तो निकल जाएगा, -4 है, आ जाएगा -2, नहीं, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। माइनस का अगर होगा तो रूट से बाहर कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। रूट के अंदर -4, रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -6, डॉट 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 जितनी भी संख्या आ जाएंगी, ठीक है। इन सभी को छोड़कर ठीक है, केवल इन्हीं को छोड़ दीजिए। बाकी जितनी भी आपकी संख्याएं होती हैं सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या। चाहे वो 0 हो, माइनस का हो, प्लस का हो, बटे में हो, दशमलव में हो, किसी भी तरह हो, रूट में होगा तब भी आ जाएगा वो, ठीक है। सभी वास्तविक संख्या में आ जाएंगे। अब इसको एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, आपका 0 भी आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये आ जाएंगी, है ना। और क्या आ जाएगा इसमें और क्या आ जाएगा, इसमें आपकी प्लस की संख्याएं भी आ जाएंगी, सॉरी माइनस की संख्या 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसमें आपकी बटे वाली संख्या भी आ जाएंगी, 2/3 3/2। इसमें आपकी अपरिमेय संख्या की एग्जाम्पल भी आ जाएगा, √2 √3 ठीक है। √2 लिखते हैं हम और √3 लिखते हैं। सभी संख्याएं क्या होंगी, सभी संख्या क्या होंगी, वास्तविक संख्या। क्या होंगे, वास्तविक संख्या। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम यहाँ पर दोबारा हम इसको छोड़ दीजिए, चलो ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसे देखिए रियल नंबर लिखा है ना, क्या लिखा है, रियल नंबर लिखा है। वहाँ पर आपको R दिख रहा है, यहाँ पर देखिए R है ना, तो रियल नंबर है तो R से प्रदर्शित करेंगे। ऐसे जान लीजिए ना, ऐसे आपको याद करने में आसानी होगी। इसे R से कैपिटल R लिखना, से कैपिटल R से प्रदर्शित, कैपिटल R से प्रदर्शित, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। राइटिंग थोड़ी अच्छी कम आ रही है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है।
इसे 8 से हम प्रदर्शित करते हैं। बस इतना ही हो गया। ये आपकी वास्तविक संख्या होगी। चलने दो, पूरा पढ़ाओ, पूरा पढ़ाओ। ये आपकी पूरा चलने दो ना, पूरा खत्म करो आराम से, लेकिन धीरे धीरे बोला करो, वर्ड क्लियर, एक एक वर्ड क्लियर है। ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल देते हो, मतलब वर्ड छूट जाएगा। वो ऑनलाइन क्लास है ना, जैसे 2/3 बोल रहे थे, इसको फटाक से नहीं बोलो 2/3, ऐसे नहीं बोलो 2/3 ऐसे बोलो। चलें सब कुछ तो ठीक है। आप इसने जान लिया कि आप वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आ जाएंगी, चाहे आपका प्राकृतिक संख्या हो। लिख भी दे रहे हैं आपका, हम लिख दे प्राकृतिक संख्या, लिखने की जरूरत नहीं है, आगे हम लिखेंगे इसका बनाए। ठीक है, आपकी प्राकृतिक संख्या होगी, पूर्णांक हो गया, पूर्ण संख्या होगी, सभी किस में आ जाएंगी, परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, सभी वास्तविक संख्या में आ जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग याद हो गया होगा। क्या याद हो गया? इसमें क्या याद करना है, ये तो और भी आसान है। जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? वो सभी वास्तविक संख्या होती हैं। किसको छोड़कर? बस केवल रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4, रूट के अंदर -4, मतलब जो भी रूट के अंदर होते हैं सभी, मतलब माइनस के। ठीक है, प्लस वाले नहीं, प्लस वाले तो आ जाएंगे ना। जितने भी माइनस वाले रूट के अंदर होते हैं वो सभी क्या? वास्तविक संख्या नहीं। ठीक है, वो सभी वास्तविक संख्या नहीं है, इसके अलावा सभी आ जाएंगे। इसका अगला देखते हैं। तो ये है आपकी सारी संख्याओं का एकदम शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें आप सब जान लीजिए। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं। इसमें हम लिखते 1 2 3 ... इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, है ना, जिसका कभी अंत ना हो। अब इसका कभी अंत होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा, इस तरह से क्यों लिखे हैं हम? इसकी कोई वजह होगी? इस तरह से क्यों लिखे हैं? इसे तीर बना दे रहे हैं। देखिए, इसमें जो भी एक संख्या के पहले ऊपर है उस संख्या के अंदर में नीचे वाली संख्या आएंगी। जो भी ऊपर है उसकी नीचे वाली संख्या उसके अंदर आ जाएंगी। मतलब बोलते हैं ना, ऊपर, सबसे ऊपर, उससे ऊपर, सबसे ऊपर, है ना। तो उसी तरह है, इसका बॉस कौन है? वास्तविक संख्या। ये सबसे बड़ा होता है ना, इसके अंदर सभी आ जाते हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या होता है? बस केवल 0 शामिल कर लो। 1 2 3 ... इनफाइनाइट। तो देखिए ये ऊपर लिखा है ना, तो ऊपर लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि जो ये प्राकृतिक संख्या है आपकी, क्या है? प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या के अंदर आता है ना, पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें क्या है, केवल 0 का लगाना है बस। तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या के अंदर आती हैं? नहीं, ये तो उल्टा हो गया, नहीं आएंगी। पूर्ण संख्या के अंडर में ये है, ना कि ये अंडर में है प्राकृतिक संख्या के। ठीक है, पूर्ण संख्या ऊपर है ना और नीचे है प्राकृतिक संख्या, तो पूर्ण संख्या बड़ा है किससे? प्राकृतिक संख्या से। ठीक है, पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या आ जाएंगी। ठीक है, आपने ये तो समझ लिया। अब पूर्णांक में क्या आता है? पूर्णांक में आपका 0 भी आ जाएगा, प्लस के 1 2 3 ... इनफाइनाइट भी आ जाएंगे, है ना। इसके अलावा क्या आएगा? इसके अलावा बताया गया ना आपको कि माइनस वाली सारी संख्या आ जाएंगी। तो इसके अलावा हम क्या लिखेंगे? -1, क्या लिखेंगे? -1, -2, -3 ... इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट ये भी हो जाएगा। यानी आप पूर्णांक में क्या आ जाएगा? 0 भी आ जाएगा। आपकी जो ये प्लस की संख्या है ये भी आ जाएंगी, जो ये माइनस की संख्या है ये भी आ जाएंगी। तो ये क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। अब पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, क्या ये बड़ा है पूर्णांक? पूर्णांक बड़ा है? हाँ बिल्कुल बड़ा है। पूर्णांक तो बड़ा होगा ना, क्योंकि ये ऊपर है। जिससे जिससे जो ऊपर होगा वो उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या और ये पूर्ण संख्या किसके अंदर में आ जाएंगे? पूर्णांक के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, किसके अंदर? पूर्णांक के। ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा ये क्या आएगा? -1 -2 -3 ... फिर जितनी भी संख्या है सब आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या आता है भैया? इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर परिमेय संख्या है। अब ये ऊपर है तो नीचे वाला सब इसके अंदर में आ जाएगा, है ना। तो वही बात है,
अब परिमेय संख्या में क्या आएगा, जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्ण संख्या हैं, प्राकृतिक संख्या सभी आ जाएंगे। लिख दें हम 0 प्लस के 1 2 3 डॉट 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 कामा लगा दें इनफाइनाइट। यहाँ पर बार बार लिखेंगे तो इसमें हम आएगा नहीं, ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए। माइनस के 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसके अलावा बटे में 2/3 लिख दें हम, 3/4 लिख दें, ये सभी आ जाएंगी, है ना। ये परिमेय संख्या हो गई। अब उसके बाद अपरिमेय संख्या हमने इसमें क्यों नहीं लिखा है। अगर हम अपरिमेय संख्या लिखते हैं तो आप खुद ही सोचिए, इसमें परिमेय संख्या लिखा है ना, तो परिमेय संख्या का तो ठीक उल्टा होता है अपरिमेय संख्या, तो कैसे आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, है ना। तो इसमें हम लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या तो आप जानते हैं जितनी भी ये सारी संख्याएं दिख रही हैं सभी वास्तविक संख्या के अंदर में आ जाएंगी। इसमें हम अपरिमेय संख्या लिख दे रहे हैं, अपरिमेय, और ये जितनी भी संख्याएं आपकी हैं, ठीक है, वो वाई टच किया होगा, जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। जितना भी है ये भी आ जाएगा। ये भी एग्जाम्पल आप लोग उसी में देख लीजिएगा, बस ये आपका हो गया, ये आपकी संख्या थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।